देखी घर दूसर कीरा चाहे सूपे न था रावण प्रेरा धुआं देखी धुआं देखी घर दूसर कीरा चाहे सूपे न था चाहे सूपे न था रावण प्रेरा धुआं देखी कर दूसर कीरा चाहे सूपे न था रावण प्रेरा। महाराज की जय हो। महाराज महाराज का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। महाराज की जय और दुश्मन की जय। राज सेवक सरकार तुम भली भांति जानते हो, अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही ईश्वर कहलाता हूँ। मुझसे बढ़कर कहा जगत में मैं ही सर्वेश्वर कहलाता हूँ। ये धरती से लेकर आकाश तलक जो कुछ है सब मुझ में ही है। ये सूर्य चंद्र अस्त उदय जो है सब मुझ में ही है। मुझसे बढ़कर इस जगत में नहीं है कोई दूजा। मैंने अपने शीश काट काट शिव शंकर को पूजा, शिव शंकर को पूजा। ये रावण कोई साधारण नहीं है। किसी भी लोक में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो हमारी बराबरी कर सके। जिस समय में चलता हूँ ये धरा कंपायमान हो जाती है। रावण आवत सुलत शकोहा देवन तके मेरे गिर खोहा। जिस समय देवताओं को ये पता चलता है कि लंका के महाराज आ रहे हैं तो देवता जाकर गिर कंदराओं में छुप जाते हैं। जिस लंका पर हम राज्य करते हैं यहाँ के हम राजा हैं। लंका कोई साधारण नहीं है। बताया गया अहिको अमरावती जहाँ शक्र निवासा भोगावत जहाँ ऐकुलवासा तिनते अधिक रमवती बंका और जग विख्यात नाम तही लंका, जग विख्यात नाम तही लंका। सारे संसार में ये लंका प्रसिद्ध है। ये दशालाल केवल अपनी भुजाओं के बल पर राज करता है। मंडली कमली रावण है, राज करे निज मंत्र। मैं केवल अपनी मंत्रा से राज करता हूँ। संसार में मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी है। जो मुझे भाता है मैं वही करता हूँ। राज सेवक संसार में कहीं यज्ञ आदि तो नहीं हो रहे। ब्राह्मण ये रोने की आवाज कैसी आ रही है? ये कौन नारी रो रही है? सरकार आपके राज्य में तो भली भांति से कुशलता है, लेकिन पता नहीं आज कौन अचानक आपके राज्य में आकर के रो रहा है। मैं जाकर के पता लगाता हूं। जाओ जाकर पता लगाओ आखिर मेरे दरबार में ये रोने की आवाज मेरे शिवरंध्रों पर कहां से आई है। ठीक है सरकार। अरे तैयारी क्या क्या हो गया तुमको? कौन सी तकलीफ है? कलाती लाती बुआ भतीजे आ गई। मेरे भतीजे अरे चूटियां लेती। रुको भैया से मिलना है। ठीक है यहीं खड़ी रहो, मैं इजाजत लेके आता हूँ। राज सेवक महाराज की जय हो। क्या हुआ? कौन रो रहा है? महाराज आपकी बहन शूर्पणखा आपसे मिलना चाहती है। बहन स्वरूपा को दरबार में आने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज बहन स्वरूपा अनुमति मांग रही है। कारण क्या है? जाओ सम्मान के सहित बहन स्वरूपा को दरबार में उपस्थित करो। आओ सम्मान में धसिया आदर में बहन स्वरूपा ये तेरी दुर्दशा कैसे हुई? देखो ना भैया, देखो ना, तुम्हारे रहते ही मेरी ये दशा हो गई भैया। धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर भैया, धिक्कार है। बहन स्वरूपा आखिर मैं जानना चाहता हूँ कौन ऐसा नल्लाहर पैदा हो गया
जिसने तुम्हारी ये दुर्दशा की है, ये रक्त तुम्हारे मुख से निकल रहा है, इसका क्या कारण है? कम से कम मुझे अवगत तो कराओ। सुनो भैया, सुनो भैया, सुनो। और भैया तो अच्छा, अभी हाँ, और शीतल तक बन में आए तो संग में सुख मारी सीता नामी, एक नारी संग में लाए हैं। पंचवटी पर रहते हैं वो, पंचवटी पर रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है वो, पंचवटी पर। भैया मैं वहां पर भ्रमण कर रही थी, मैं उधर अचानक निकल पड़ी तो और उस नारी से मिलना चाहा। फिर इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा। भैया मैंने तुम्हारा नाम बताया? मेरा नाम नहीं बताया कि मैं उनकी बहन हूँ। बताया तो भैया, तो उन्होंने बहुत बुरी बुरी गालियां दी थी भैया। क्या? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही हो? और मेरी कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब बहन स्वरूपा भैया, क्या समाचार? ये दुराचार तूने खरदूषण से नहीं कहा? भैया अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? कहा भैया। फिर क्या हुआ? लेकिन इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा भैया? क्या? अब मेरी नाक गई सो गई तो पर अपनी नाक संभालो तुम, और अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक न हो तो नकटा नाम धना अच्छा, बहन स्वरूपा अपने मुंह को बंद कर लो। तुम मुझे कह रही हो नक्ता नाम धरा लो? भैया। अरे मैं तो वैसे ही लगता हूँ, ना माने नहीं, कटा माने कटा। अरे जो जीवन में कटा ना हो वही तो लगता है। आज तक ये रावण कभी कटा नहीं है, केवल तुम्हारे नाक कान कट गए, तो आज तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो। हे बहन स्वरूपा, कट जाए बहन के नाक कान और जिंदा रहे जमाने में टूटे मेरी वेशभूषा। लालत है सस्त उठाने में, लालत है सस्त उठाने में। तुम्हारा रावण जैसा भाई जिसका हो उसकी बहन की ये दुर्दशा हो जाए तो धिक्कार है मेरे वीरत्व पर। तुम चिंता ना करो। आप कह रहे भैया खरदूषण से नहीं कहा? हाँ, कहा भैया, मैंने उससे बताया, उन्होंने मेरी सहायता भी की और वो सेना लेकर गए वहां और उनका घनघोर संग्राम हुआ। क्या हुआ? इतने में बड़े तपस्वी
प्यार का काम तमाम किया है। खरदूषण भी मारे गए भैया, 14,000 सेना सहित मारे गए। बहन स्वरूपा तुम चिंता ना करो, चला नाक की शीर अभी मैं उन्हें लाके चले चबा दूंगा। तुम क्या समझ रही हो, यदि उन्होंने ये दुस्साहस किया है तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सारे जीवन पछताएंगे कि हमने लंका के महाराज रावण की बहन स्वरूपा को नाक काल विहीन किया है। तुम निश्चिंत रहो, जाओ बहन, इस अपमान का बदला ये तुम्हारा भाई तिस्कंदर लेगा। जाओ सुखैन से उपचार कराओ और तुम चिंता ना करो, जाओ। देखिए महाराज रावण ने किसी न किसी प्रकार से सूपनाखा को तो समझा दिया। सूपनाखा को समझाने के बाद जब महाराज रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचे, महाराज को नींद नहीं आ रही। सूपनखई समझाए करी बल बोलस बहुभांति, गयऊ भवन अति सोच बसु, नींद परई नहीं रात। आज हमें नींद नहीं आ रही है। मैं सोच रहा हूं, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं विचार किया, लेकिन आज मैं विवश हो गया हूं विचार करने पर। बहन स्वरूपा ने बताया है, ये भी बताया कि खरदूषण तीसरा मारे गए हैं, तो मैं विचारशील हो गया कि खरदूषण तीसरा कोई साधारण नहीं है। खरदूषण मौसम बलवंता, उत्तरई को मारे बिल भगवंता। खरदूषण तो मुझसे अधिक बलवान है, उन्हें बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता है। तो क्या वही परमात्मा आ गया है, सुर रंजन भंजन मई भारा, जो प्रभुलीन लीन अवतारा। यदि उसने अवतार लिया है तो तासर जाए बैर हट करी हो, कई सर प्राण तजय भवतरी हो। यदि परमात्मा इस धरती पर आ गया है तो मैं उस परमात्मा से जानबूझकर बैर करूंगा, और बैर करने के उपरांत उसके बाणों के द्वारा अपने मुक्ति का खोजूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे उपाय करना पड़ेगा। कारण क्योंकि भजन न हो ये तामस देहा, ये तामसी शरीर है, अब मुझसे भजन नहीं होता है। मैं यदि भजन करना भी चाहूं तो मैं भजन नहीं कर सकता हूं, और जब मैं भजन नहीं कर सकता हूं तो मेरे लिए यही एक उपाय है। 72 चौकड़ी हो चुका है मुझे राज्य करते करते। मैं भी बहुत समय हो गया, जिस समय में मिथिला में गया था तो मिथिला में उस समय मैंने उस परमात्मा से कहा था कि राम चुनौती देता हूं, सीधे कलंक चले आना, इस माया मोक्ष पिटारी को भव सागर पार लगा देना। मैंने उस राम के जिस समय भाल बिंदु को बाचा तो मैंने स्वयं कह दिया था कि राम तुम्हारी बाएं भृगति पे पिता मरण वनवास लिखा, और राम तुम्हारी दाएं भृगति पे मुझ लंका पथ का नाश लिखा। मैं चाहता हूं कि परिवार के सहित मेरे समस्त निशाचर जाति का उद्धार हो जाए, निशाचर जाति का भला हो जाए। बहन स्वरूपा ने बताया कि उसके साथ एक नारी है, तो मैं आज ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उन्होंने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं तो मैं जाकर उनकी नारी का हरण करूंगा। यदि कोई साधारण राजा के लड़का होंगे तो उनकी नारी जीत कर लंका ले आऊंगा, और यदि वह परमात्मा होंगे तो मुझसे युद्ध करने जरूर आएंगे। लेकिन मुझे जाना चाहिए, मैं विचार कर रहा हूं। प्रायः लोग मामा, ये लंका का राजा रावण तुम्हें प्रणाम करता है। मामा! चोर 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 चोर? ए, अरे दशानन जी, हाँ कहिए अर्धरात्रि में आने का कारण क्या है? अर्धरात्रि में आने का एक ही कारण है। 2 तपसी लड़कों ने आकर गंदी पंचवटी की है, खरदूषण तीसरा मारे है, नकटी शुभ नखा की है। अयोध्या के 2 राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं, उनके साथ एक नारी है। तो हमारी बहन स्वरूपा
नारी का स्वभाव होता है कि नारी से मिलना, क्यों नहीं? तो वो मिलने के लिए पहुंची, लेकिन उस छोटे तपस्वी के द्वारा नाक कान काट दिए गए। वह रोती बिलखती खरदूषण के पास पहुंची, फिर क्या हुआ? खरदूषण सेना सहित गए, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने खरदूषण का भी काम तमाम कर दिया है। तो आज लगकर राष्ट्र संकट में है, मैं अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उनके साथ एक नारी है, मैं उसका हरण करना चाहता हूँ, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ये है ईंट का जवाब पत्थर से है। बताओ, नारी को हरण करना चाहते हैं, ये कहूँ ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ, ये कौन सा पत्थर है? चोरी करना कोई पत्थर है? अरे सरकार, ऐसा है, तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, लेकिन मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो दाल में काला है। अब मुझे तो लगता है पूरी दारकारी है। क्यों? कि मामा को भांजा प्रणाम नहीं करता, मामा भांजे को प्रणाम करता है। लेकिन आज मुझे जब इन्होंने प्रणाम किया है, तभी मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे चोरी करना चाहते हो दशानंद जी, लोग क्या कहेंगे हैं कि अच्छा धंधा खोलो है यार दशानंद ने, अब जेबें काटने लगे, चोरी करने लगे, ये कौन बात है? अरे करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। शुभ कार्य करने से घर में प्रकाश आ जाता है, और बुरे कार्य के करने से घर का विनाश हो जाता है। और तुम कहते हो तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। अरे उन माया मृग के सिंहों को, उनको है, अरे वो सूरवंश के सिंहों को ये माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा तो प्राण पखेरु उड़, पिंजरे से ही उड़ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, मामा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। मामा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता हूँ मैं, तुम मुझे आज शिक्षा दे रहे हो। मामा ज्यादा ज्ञान दिया तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरण बाद में होगा, शमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, शमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। यानी इतना अधिक ज्ञान दिया ना तो मामा मैं तेरे सर को थड़ से अलग कर दूंगा। समझ गया। अगर नहीं जाता हूं तो इसके द्वारा मारा जाऊंगा, और अगर जाता हूं तो वहां भी मारा जाऊंगा। अब तो मरना ही मरना है, इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, मरना ही है। तो अगर मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? जब मरना ही है, अरे तो मरूं। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानुष गुनी। ऐसे लोगों से, इन 9 लोगों से बैर करना बुरा है। इसीलिए अगर मरना है तो इसके हाथों नहीं मरना चाहता। क्यों? अगर मरना है तो वहां जाऊंगा जो नारायण अवतार हैं, राम जी, उनके हाथों से मरूंगा तो मेरा तरण तारण होगा, है स्वर्ग में जाऊंगा, तर जाऊंगा। अगर इसके हाथों मरा तो मर जाऊंगा और नरक में जाऊंगा। इसीलिए जब मरना ही है तो वहां मरूंगा, उनके हाथों, इसके हाथों क्यों मरूं? मामा महाराज, विचार कर लिया? कर लिया। जाओगे? जाऊंगा। जाओ मामा, तू माया उम्र की बन जा, ठीक है। मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, मैं सीता को हर लाऊंगा। चलो अब हमारा तुम्हारा मिलन वहीं पर होगा। जय जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है। हिरन बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है।
हिरन बन जाना है राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम राम। पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना, सलोना आया मृग सलोना, सलोना आया मृग सलोना। पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना, लोना आया मृग सलोना। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंगी अंगी सु मनोगज पीसा, सुनहु देवो रघु दीद कृपाला, यही मृग